हेलो फ्रेंड्स, डीएससी हिंदी 2024 टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, हमने इससे पहले टेस्ट 7 तक प्रश्नोत्तरी को देखा है। आज हम टेस्ट 8 संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो डीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को मैं अपने चैनल पर फ्री में ही आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको डीएससी में इससे थोड़ी बहुत मदद मिल सके। फ्रेंड्स, बहुत से लोग वीडियोस को देख रहे हैं मगर लाइक नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, इन प्रश्नोत्तरी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह प्रश्नोत्तरी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आप लाइक नहीं करते हो। अगर मैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी बनाते रहूं, आप चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल पाए। फ्रेंड्स, यह प्रश्नोत्तरी मैं अपने फ़ोन पर ही पीडीएफ के माध्यम के रूप से आपको दे रहा हूं, और ये प्रश्नोत्तरी मैं फ़ोन पर ही बना रहा हूं और फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूं, इसलिए काफ़ी समय लगता है दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने के लिए और टाइप करने के लिए यह काम मेहनत और समय से जुड़ा हुआ है। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वीडियोस नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आपके लिए बनाता रहूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल पाए। अगर किसी को भी मेरे प्रश्नोत्तरी से कुछ हद तक लाभ हो रहा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। इससे अगर आपका रिवीजन भी हो पा रहा है तो भी एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आगे भी बनाता रहूं। चले फ्रेंड्स, आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, बढ़ते कदम डायरी में कितने दिन की कहानी है? ए 4 दिन की, बी 3 दिन की, सी 2 दिन की, डी 5 दिन की। इसका सही उत्तर बी 3 दिन की। प्रश्न संख्या 2, हम होंगे कामयाब गीत के मूल कवि है? ए चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी गिरिजा किशोर। इसका सही उत्तर ए चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। प्रश्न संख्या 3, हार के आगे जीत है पाठ के अनुसार शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन, आत्मबल, इन 3 प्रकार के क्षमताओं का दूसरा नाम है। क्या है फ्रेंड्स? ए कोच टेम्पल, बी विल्मा गोल्डियन रुडॉल्फ, सी विल्मा की माँ, डी जुत्ता। यह 3 क्षमताएं किसमें है दोस्तों? इसका सही उत्तर बी विल्मा गोल्डियन रुडॉल्फ। प्रश्न संख्या 4, पाप पुण्य दोऊ बीज है, बुवे सो लुने निदान। यह पंक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? पाप पुण्य दोऊ बीज है, बुवे सो लुने निदान। यह पंक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? ए रहीम, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर डी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 5, समीना किस पाठ की मुख्य पात्र है? ए प्यारा गांव, बी हमारे त्योहार, सी हिंदी दिवस, डी बढ़ते कदम। इसका सही उत्तर डी बढ़ते कदम। प्रश्न संख्या 6, प्रोजेक्टर से मैं चलता हूँ
पर्दे पर मैं दिखता हूँ, मनोरंजन सबका करता हूँ, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं। यह पंक्तियाँ किस पाठ की है? ये धरती की आंखें, बी घंटे की आवाज़, सी मैं सिनेमा हूँ, डी धरती के सवाल अंतरिक्ष जवाब। इसका सही उत्तर सी मैं सिनेमा हूँ। प्रश्न संख्या 7। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। इस पंक्ति का तात्पर्य है ये शरीर किसान के समान है, खेत मन के समान है, बी शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान, सी मन किसान के समान है, खेत मैदान की तरह, डी तुलसी का शरीर किसान के मुताबिक है। इसका सही उत्तर बी शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान। प्रश्न संख्या 8। बढ़ते कदम पाठ के अनुसार भारत सरकार बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार कानून कब लागू किया है? ये 1 अप्रैल 2010, बी 14 सितंबर 2002, सी 10 अगस्त 2009, डी 1 मार्च 2010। इसका सही उत्तर ये 1 अप्रैल 2010। प्रश्न संख्या 9। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता है? ये सभी को पता होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर तुलसीदास। इस प्रश्न को मैंने इसलिए रखा है ताकि किसी को नए नए जो प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, शायद सबको तो पता होता है, फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैं दे दिया हूँ। प्रश्न संख्या 10। बढ़ते कदम पाठ की पात्र समीना कितने सप्ताह से पाठशाला नहीं गई है? ए 2 सप्ताह, बी 1 सप्ताह, सी 4 सप्ताह, डी 3 सप्ताह। इसका सही उत्तर बी 1 सप्ताह। प्रश्न संख्या 11। विल्मा किस कक्षा में पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हार गई? ये 8वीं कक्षा, बी 7वीं कक्षा, सी 9वीं कक्षा, डी 6वीं कक्षा। इसका सही उत्तर ये 8वीं कक्षा। प्रश्न संख्या 12। तुलसीदास का जीवन काल है? ये 1556 से 1626, बी 1555 से 1628, सी 1530 से 1623, डी 1532 से 1623। इसका सही उत्तर डी 1532 से 1623। प्रश्न संख्या 13। तेनालीराम कहाँ के रहने वाले थे? ये हम्पी, बी तेनाल, सी तेलंगाना, डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर बी तेनाल। प्रश्न संख्या 14। राजा बदल गया कहानी के राजा का नाम क्या है? ये शेर सिंह, बी पद्मानंद, सी शूर सिंह, डी शमशेर सिंह। इसका सही उत्तर सी शूर सिंह। प्रश्न संख्या 15। विल्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमेरिका, बी रोम, सी भारत, डी चीन। इसका सही उत्तर ए अमेरिका। प्रश्न संख्या 16। सनी जेनी किस पाठ के पात्र हैं? ये त्योहारों का देश, बी 3 मित्र, सी प्यारा गांव, डी दिल्ली से पत्र। इसका सही उत्तर डी दिल्ली से पत्र। प्रश्न संख्या 17। बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किन कोय। पंक्ति के रचयिता है? ए रसखान, बी रहीम, सी कबीर, डी धर्मदास। इसका सही उत्तर बी रहीम। प्रश्न संख्या 18। विल्मा का जन्म कब हुआ? ए 23 जुलाई 1940, बी 23 जून 1950, सी 23 जून 1940, डी 23 जून 1942। इसका सही उत्तर सी 23 जून 1940। प्रश्न संख्या 19। रहीम का जीवन काल है?
ए 1532 से 1623, बी 1393 से 1518, सी 1430 से 1530, डी 1556 से 1626। इसका सही आंसर डी 1556 से 1626। प्रश्न संख्या 20। मैं सिनेमा हूँ पाठ के अनुसार सिनेमा का केंद्र बिंदु है। ए निर्देशक, बी गायक, सी निर्माता, डी नायक। इसका सही उत्तर ये निर्देशक। प्रश्न संख्या 21। बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बोल पंक्ति किसकी है? ये रहीम, बी रस खान, सी मीराबाई, डी सुंदरदास। इसका सही उत्तर ये रहीम। दोस्तों इस प्रश्न का जो पंक्ति है दोस्तों, ये किस पाठ से संबंधित है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22। हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है, यह सुविचार किस पाठ के उन्मुखीकरण में दिया गया है? ये हार के आगे जीत है, बी आत्मविश्वास, सी अनमोल रत्न, डी प्यारा गांव। इसका सही उत्तर सी प्यारा गांव। प्रश्न संख्या 23। जुल्हा किसे कहा जाता है? ए कपड़े धोने वाले को, बी व्यापारी को, सी फकीर इंसान को, डी कपड़े बुनने वाले को। इसका सही उत्तर डी कपड़े बुनने वाले को। प्रश्न संख्या 24। राजा कृष्णदेवराय ने किस राजधानी से शासन चलाया था? ए पाटलिपुत्र, बी हम्पी, सी कर्नाटक, डी हम्पी। इसका सही उत्तर डी हम्पी। प्रश्न संख्या 25। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? प्यारा गांव पाठ में यह प्रश्न किसने किया है? ए रमेश, बी दादी, सी दादाजी, डी रानी। इसका सही उत्तर सी दादाजी। प्रश्न संख्या 26। हम होंगे कामयाब गीतकार का जीवन काल है। ये 1851 से 1933, बी 1927 से 2010, सी 1925 से 2015, डी 1919 से 1994। इसका सही उत्तर है दोस्तों ये 1851 से 1933। प्रश्न संख्या 27। न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के रचनाकार हैं। ये गिरजा कुमार माथुर, बी चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली, सी टाइलर स्विफ्ट, डी प्रसून जोशी। इसका सही उत्तर बी चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। प्रश्न संख्या 28। गिरजा कुमार माथुर का जीवन काल है। ये 1913 से 1991, बी 1911 से 1963, सी 1909 से 1990, डी 1919 से 1994। इसका सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 29। राजा बदल गया कहानी में राजेश को रास्ते में क्या मिला? चांदी का सिक्का, बी साधु का हथौड़ा, सी सोने का सिक्का, डी लोहे का सिक्का। इसका सही उत्तर सी सोने का सिक्का। प्रश्न संख्या 3। दामोदर दादा क्या काम करते हैं? ये लोहार का काम, बी कपड़े बुनने का काम, सी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, डी बढ़ई का काम। दोस्तों मैंने टेस्ट 7 में बड़ी बोल के कहा था, क्षमा चाहता हूँ, और इसका सही कर लीजिएगा बढ़ई। तो इसका सही उत्तर सी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 31। चंद्रया चाचा के घर के पास किसका घर है? ए कमलेश काका का, बी बाबया का, सी दामोदर दादा का, डी दादाजी का। इसका सही उत्तर डी बाबया का। प्रश्न संख्या 32। कुतुब मीनार इमारत किसने बनवाया है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शाहजहां, सी शेरशाह, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 33। कुतुब मीनार इमारत की ऊंचाई कितनी है? ए 802 फुट,
बी 288 फुट, सी 379 फुट, डी 280 फुट। इसका सही उत्तर डी 228 फुट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत उत्तर लिख दिया मैंने। इसका सही उत्तर डी है, 200 लगभग 280 फुट। पाठ में 280 फुट दिया गया है, तो इसका सही उत्तर डी, करेक्शन कर लीजिएगा, डी है यहाँ पे, डी। प्रश्न संख्या 34। कुतुब मीनार के ऊपर पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? ए 280, बी 369, सी 379, डी 380। इसका सही उत्तर सी 379, 379। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। लाल किले को किसने बनवाया है? ये शाहजहां, बी मोहम्मद गौरी, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर ये शाहजहां। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए। दोस्तों मैं एक ऐसी श्रृंखला लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का स्क्रीनशॉट निकालकर मैं PDF बनाकर आपको उसकी भी एक टेस्ट सीरीज़ आपसे करवाऊँगा, और आपको उससे पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछली बार किस तरह से प्रश्न पूछे हैं और इस बार किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। हम इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। हम तो परफेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि इसी तरह से प्रश्न आएंगे। हाँ, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए मैं उस एक टेस्ट सीरीज़ को लेकर आऊँगा जल्दी ही। अगर मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ, अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रश्नोत्तरी का आप लाभ ले सकें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।